वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने PTI को फसादी जमात करार दे दिया और कहा कि सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं करती। PTI हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ती रही। वाज़ेह किया कि पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। फ्लावर मिल्स मालिकान को 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम दे दिया। जानबूझकर गंदम रोककर नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश की गई, जिस पर एक्शन लिया गया। रोटी की कीमत 14 रुपए से ज्यादा नहीं होने देंगे और सैलाब के नाम पर आटा महंगा करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। आज शहर में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रह सकता है। हैदराबाद, जामशोरो, कराची, सजावल में बारिश मुतवक्के। बदीन, ठट्टा, थरपारकर, सांगड़ में भी बारिश की पेशगोई। खैरपुर, मीरपुर खास, नौशहर और फिरोज में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची के इलाके न्यू कराची में खौफनाक आतिशज़दगी। मुतासरा फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत गिर गई। फैक्ट्री के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। फायर फाइटर और दीगर इमदादी टीमों के अहलकार मलबे तले दब गए। 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरा फैक्ट्री से मुतसिल फैक्ट्री भी आग की लपेट में आ गई। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का भी फैसला। इब्तदाई तौर पर सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर टैक्स मुआफ किए जाएंगे। वर्किंग जारी। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पर जो हो सका किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तस्दीक। और एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। इवेंट में शरीक टीमों के कप्तानों ने सख्त मुकाबले की उम्मीद जाहिर की। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम टाइटल जीतने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात आई है। T20 फॉर्मेट में कभी भी कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। हम किसी भी हरीफ को कमजोर नहीं समझते। आलमी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में अहम संग मील। अमरीका और पाकिस्तान में मादनियात से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी कायम करने पर इत्तेफाक। पहले फेज में $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के। दोनों हुकूमतों के दरमियान अहम मादनियात और लॉजिस्टिक सर्विसेज के 2 MOUs पर दस्तखत किए गए। FWO और अमरीकी कंपनी USSM के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पाया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान से तांबा, सोना, टंगस्टन और दीगर नायाब मादनियात बरामद की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के आला सतह वफ़द की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। कराची के जिन्ना अस्पताल में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम। गटर उबल पड़े। न्यूरोलॉजी, साइकेट्री वार्ड समेत इमरजेंसी के बाहर गंदा पानी जमा। OPD में आने वाले मरीजों को बदबू और गंदगी का सामना। गजा सिटी के रिहायशी फौरन इलाके खाली करें वरना जान से जाएंगे। ऐसे होनी वजीर आजम की धमकी। कहा इसराइली फौज गजा में तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देगी। गजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। गजा सिटी में इसराइली बमबारी से 50 से ज़ायद इमारतें ज़मीबोस, 100 जुज़वी तौर पर तबाह। 200 से ज़्यादा खैमे भी निशाना बनाए गए। मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। भूख और कहत से मजीद हलाकतें रिपोर्ट। स्पेन का इसराइल के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान। असलहा बरदार जहाज़ों और तैयारों को अपनी हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। गजा के मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में मशहूर समाजी कारकुन ग्रीटा थर्नबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि मरकजी कश्ती को निशाना बनाया गया जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सवार थे।
अमला और तमाम अरकान हमले में महफूज रहे। अरकान का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की कोशिशें जारी रखने का अज़्म। फ्रांस की हुकूमत गिर गई। वजीर आजम फ्रांसवा पार्लियामेंट के अदम एतमाद के वोट के बाद ओहदे से बरतरफ। कौमी असम्बली ने $52 अरब का खसारा कम करने के बजट मंसूबे को मुस्तरद करते हुए बायोरो की हुकूमत खत्म कर दी। बायोरो महज 9 माह इक़्तिदार में रहे। सदर एमानुएल मैक्रोन 5वें वजीर आजम की तलाश में। अपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। अक़लियतों और गरीब तबके पर बोझ डालने का इल्ज़ाम। UN जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होना है। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुक्काम को शिरकत करना थी। अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जेनेवा में मुनक़िद करने के मुतालबात पर अमल दरामद न हो सका।